है ना। संलग्न पाई चार्ट आकृति 4.4 एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों का खर्च को दर्शाता है। आपको क्या करना है, सीधे 3 क्वेश्चन लिखे हैं, 3 क्वेश्चन का आंसर बताना है। पहला क्या लिखा है इसमें बताओ, किस मद में सबसे अधिक व्यय है। तो जो बड़ा दिखेगा जिसका प्रतिशत ज़्यादा होगा, जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी, किसका प्रतिशत ज़्यादा है, भोजन का। तो भोजन में लिख दो, भोजन में ज़्यादा व्यय है, ज़्यादा व्यय है। व्यय मतलब समझते हो ना, खर्च। व्यय मतलब क्या होता है, खर्च। तो किस में ज़्यादा खर्च है, भोजन में, भोजन में ज़्यादा खर्च है। उसके बाद दूसरा, किस मद पर हुआ वह परिवार की कुल बचत के बराबर। किस मद पर हुआ व्यय परिवार, अच्छा परिवार की बचत कितनी है, 15%। तो 15% और कौन सा खर्च हुआ है इसमें, बच्चों की शिक्षा, है ना। तो उसमें लिख दो सीधा बच्चों की शिक्षा। बच्चों की शिक्षा पर हुआ व्यय किसके बराबर है, क्या पूछा था उसने, कुल बचत के बराबर है। कुल बचत के बराबर है, कुल बचत के बराबर है। तीसरा क्या पूछा है, यदि परिवार की मासिक बचत 3000 है तो कपड़ों पर हुआ व्यय हुआ मासिक व्यय। अब देखिए बचत कितनी बता दी उसने, बचत कितनी है, 3000 रुपये, है ना। बचत का प्रतिशत कितना था बताओ, 15% था। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 3000 है इसका पर प्रतिशत निकाल लेना है, मतलब 15 से भाग दे देना है। तो ये क्या आ जाएगा, आपकी बचत की यूनिट आ जाएगी। और निकालना काई का है, आपको निकालना काई का है उसने, कपड़ों का कितना प्रतिशत था, 10%। तो गुणा इसमें सीधा 10 का कर देना है ना। तो क्या होगा इसमें, 15 से ये भाग जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये 2 जीरो बची है ना, और एक 10 की जीरो जुड़ जाएगी। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 2000 रुपये। ठीक है, तो उसमें लिख दो तो कपड़ों पर व्यय कितना है, 2000 रुपये। अरे बात समझ में कैसे कराए, आया समझ में कि नहीं आया। क्या करना है, उसको उसकी कितनी वैल्यू दे रखी थी, 3000, उसका प्रतिशत कितना था, 15%। तो 3000 बटा क्या हो गया है, 15। और अपने को निकालना का ही का है फिर बाद में, कपड़ों का। तो कपड़ों पर कितना प्रतिशत व्यय है, 10%। तो इसमें सीधा काई का हो गया, 10 का गुणा हो गया, है ना। क्या लिखा है दूसरा उदाहरण, एक विशेष दिन में किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं के रुपए में दी गई है। सामान्य ब्रेड में कितने खर्च हुआ, 320 रुपये की बिक्री हुई। ठीक है, फ्रूट ब्रेड की 80 रुपये की हुई, केक पेस्ट्री की 160 की हुई, बिस्किट की 120 रुपये की हुई, और बाद अन्य चीज़ों की 40 रुपये की हुई। और टोटल कितना आ गया उसका, 700। हमको क्या करना है, इसका पाई चार्ट बनाना। अब पाई चार्ट आज के बाद अपने दिमाग में घुसा लो। पाई चार्ट कैसा रहता है, ऐसी गोल आकृति रहेगी। ठीक है, उसमें 2 तरीके से दर्शाएंगे, एक तो डिग्री से होता है, दर्शाना काई से पड़ता है, हमें सिर्फ डिग्री से ही दर्शा सकते हैं। डिग्री, इसकी टोटल डिग्री कहाँ तक होती है, 360। ये मैंने पहले बताया था ना, कल भी बताया था। इसका कैसे रहती है 360, क्योंकि एक जो डी रहता है आपका, ये वाला डी, ये डी कितने करता है, 180 डिग्री का। तो ये आधा ऊपर 180 हो गया, और 180 क्या हो गया फिर ये नीचे वाला 180, और 180 कितना हो गया है, 360 डिग्री का रहता है। 360 के हिस्से करने, 360 के हिस्से करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो आंकड़े दे रखे हैं इनका भिन्न निकालना पड़ेगा, है ना। अगली स्टेप में इसकी क्या निकालनी है, भिन्न। भिन्न निकालने का भी इतना सिंपल था, क्या करना था उसमें, सिर्फ जो अपने को दे रखी है वैल्यू उसको टोटल से भाग दे दो। टोटल क्या है बताओ फटाफट, 720 रुपये उसने बताया ना, क्वेश्चन में ही बता दिया उसने कि कुल कितना है 720। तो इसके भिन्न निकाल दो, 320 बटा 720 हो गया ये हो जाएगा 80 बटा 720, ये हो जाएगा 160 बटा 720, ये हो जाएगा 120 बटा 720, ये हो जाएगा 40 बटा 720। ये आ गई इसकी भिन्न। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये क्या है भिन्न, ये है सामान, सामान लिखा है, क्या लिखा है ना। और ये बिक्री, कितने कितने की बिक्री, इसकी भिन्न देखो, इसमें 0 0 कट गया, कटा क्या है, काई से कटेगा, 8 चौक 32 और 8 नमा की 72 कट जाएगा। फिर ये 0 से कट गया, 8 एकम 8, 8 नमा की 72। ठीक है, फिर ये काई से कटेगा, 0 0 कट गया, 8 दूनी 16, 8 नमा की 72। फिर ये कट गया, 12 एकम 12, 12 छंग 72। फिर ये कट गया, ये 4 से कटेगा, तो काई से कटेगा, 4 एकम 4 और 18 एकम 18, 58 36 58 54 18 चौक, तो क्या है इसका 1/18।
ये तीसरी स्टेप में निकल गई, इसकी क्या निकल गई, भिन्न। भिन्न के बाद एक सरल स्टेप में इसका निकलता है सीधा केंद्रीय कोण, कि भाई हर किसका, इसमें 360 है टोटल डिग्री अपने पास, तो इनका हर किसी का 360 में से कितना कितना कोण, कितना कितना हिस्सा इनको मिलेगा, किसी को 90 डिग्री, किसी को 160 डिग्री, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है अपने को, सीधा काय से गुणा करना रहता है इसमें 360 से, क्योंकि टोटल कितना है 360, उसमें से इस भिन्न को प्रत्येक को अपना अपना हिस्सा मिलेगा, ठीक है। करें इसमें, अब ये 9 से कट जाएगा, 9 का मतलब 9 दूना 98, 27, 9 चौक 36, ये 4 आया, ये 0 है, मतलब कितना है ये 40। अब इस 4 और 4 का गुणा होगा, 4 चौक 16 और एक ये 0 बचा है अपने पास, मतलब ये कितना हो गया 160 डिग्री। फिर अगला क्या है ये 1/9 गुणित ये भी होगा 360, 9 कम 9, 9 28, 9 चौक 36, अब ये कितना बचा 40, एक का गुणा होगा तो 40 से कम 40। फिर ये कितना है 2/9, इसमें काय से गुणा होगा 360 से, तो 9 से गुणा होगा 9 भाग जाएगा, 9 कम 9 तो 9 चौक 36, ये कितना बचा 40, 40 का 2 बार गुणा होगा तो कितना आया ये 80 डिग्री आ गया। फिर ये है 1/6 गुणित ये कितना हो गया 360, 6 से 6 36, 6 0 60, ये बच जाएगा, ये 1 से गुणा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बात समझ में नहीं आ रही। फिर ये कितना है 1/18 गुणित ये भी 360 से गुणा हो जाएगा। टोटल काय से गुणा करना है 360 से। 360 से क्यों कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि किसी भी वृत्त का पूरा कोण कितने का रहता है 360 का, 360 से ही भाग जाता है इसमें। 18 से कटेगा 18 दूनी 36, तो ये कितना बन जाएगा 20 डिग्री। ये आ गया आपके पास चारों कोण, आ गया नहीं, क्या हो गया। अच्छा जो अगर कभी कुल नहीं दे रखा तो फिर कुल तो दे रखा होगा, बट नहीं दे रखा तो ये सबको जोड़ दो, ये कुल ही है। नहीं आ रही बात समझ में, ये जो योग है ना, ये इनका योग ही है, सारी चीजें जो है उनका, ये तो दे ही रखा होगा। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ना उसमें सीधा लग रहा है कि इतने बच्चे हैं, इतना खरीदी हुआ है, क्वेश्चन में कुल दे रखा होगा। कुल नहीं दे रखा हो तो फिर उसका प्रतिशत, वो आगे क्वेश्चन में बताता हूँ, कभी प्रतिशत दिया होगा और कुल नहीं दे रखा होगा तो, पर कुल दे रखा होता है, इतना टिपिकल नहीं आएगा अभी तुमको, ठीक है। अब ये आ गया अपने पास, ये कोण समझ में आ गया कैसे निकाला। सबसे पहले क्या करा था हमने, चीजें थी से हमारे पास, फिर उसके बाद क्या करा, उसकी भिन्न निकाली, टोटल से उसमें सीधा भाग दिया, और भिन्न में काय से गुणा करा सीधा 360 से, तो अपना आ गया कोण। अब अपन दर्शाते हैं, कोण दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो ये बना लो, ठीक है। ये बनाने के बाद आपका जो नुकीला सिरा गया है वहाँ आपका सेंटर हो जाएगा, प्रकार से जो नुकीला सिरा जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा सेंटर। अभी देखो इधर से भी, सबसे पहले कौन सा कोण दर्शाना है अपने को, 160 डिग्री का, काय का, सामान्य ब्रेड का। तो हमने यहाँ रख दिया इसको, ठीक है। पहले एक कोना मिलाने का बोला भी था मैंने कल, कि इस तरफ आपको एक कोना मिला लेना है। फिर यहाँ से इसको यहाँ रखना है, ये यहाँ 0 है, 0 से काउंट करना है, 0 से काउंट करेंगे 10 20 30 40 50 60 100 110 120 130 140 150 और 160। ये कहाँ तक चला गया, ये यहाँ तक चला गया। फिर इसको और इसको मिला देंगे तो ये वाला कोण कितने का हो गया 160 डिग्री का। किस चीज का इतना हिस्सा आया, ये सामान्य ब्रेड का। ये हमने बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, सामान्य ब्रेड का। अगला कोण कितने डिग्री का है बताओ, अगला वाला 40 डिग्री का। तो कहाँ से शुरू करेंगे, ये इतना हिस्सा तो सामान्य ब्रेड का आ गया। अब आगे से शुरू करेंगे, तो आगे से हमको ये बीच वाला हिस्सा यहाँ रखना है, ये 0 यहाँ रखना है, फिर 40 गिनना है, 10 20 30 और 40। ये इसको मिला दो फिर 40 वाले को इस केंद्र से। काय का है 40 वाला बताओ, ये लिख दिया मैंने 40 डिग्री फ्रूट ब्रेड, ठीक है। फिर अगला कितने डिग्री का है 80 का। तो फिर ये अगली वाली लाइन से मिलेगा, ये 0 यहाँ से कहाँ जाएगा, ये 70 आ गया, ये 80, ये यहाँ तक हिस्सा हुआ। फिर इसको मिला दिया, ये कितने डिग्री का हो गया अब 80 डिग्री का। ये आता तो है ना ऐसे डी से आपको करना कि नहीं आता, 80 डिग्री का। 80 डिग्री का ही का था केक एवं पेस्ट्री। ये ऐसे बनाना है, बना लोगे कि नहीं बना पाओगे। अगला क्या है फिर 60 डिग्री का। तो ये यहाँ 0 से शुरू होगा और ये जाएगा लगभग 50 से 60 तक। ये हो गया आपका 60 डिग्री का ही का था 60 डिग्री, ये बिस्किट का 60 डिग्री। और फिर ये बचा हुआ कितने डिग्री का था 20 डिग्री का ही का था ये अन्य का। क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन, किसी शहर के युवा व्यक्तियों को एक समूह को यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं, ठीक है। इनमें से प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है।
इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये पाई चार्ट बना हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा वाला? पहला 4.1। देखो क्या लिखा है पहला, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। अब देखो शास्त्रीय संगीत कितने पसंद करते हैं, क्या बताया क्वेश्चन में? 20 लोग, है ना? अरे बात समझ में। और उनका प्रतिशत कितना है? 10 है। प्रतिशत कितना है उसका? उनका 10% में 20 लोग हैं तो प्रतिशत टोटल कितना होता है? 100। तो टोटल लोग कितने होंगे? 200। नहीं आ रही बात समझ में, है ना? तो टोटल लोग कितने होंगे? 200। अगर ऐसे भी देखें कि समझ लो टोटल लोग कितने हैं? x है, और x का 10% जो है वो शास्त्रीय संगीत पसंद करता है, और वो लोग कितने हैं शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले? 20। तो ये x ऐसा कैसा यहाँ रह जाएगा, या फिर करके देख लेते हैं। x का हो गया गुणा ये 10% का नीचे क्या लगता है? 100 बराबर क्या हो गया? ये 20। तो ये x यहीं रहेगा, ये 20 है। 100 ऊपर गुणा में चला जाएगा, भाग का कहाँ जाता है? गुणा में। और गुणा का कहाँ चला जाता है? भाग में। ये 0 से 0 कट गया, 20 धाम 200। ये टोटल था। x का 10% बोला ना उसने, ये पूरा x है। पूरा कितने लोग हैं? 200 लोग। उसका 10% कितने करते हैं? शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो अपन ने लिख लिया x का 10% 20 है, क्योंकि उसने बोला शास्त्रीय संगीत कितना है? 20 लोग पसंद करते हैं। x का गुणा कर दिया, 10% का बटा में 100 आ गया। अपने का फोकस कहाँ है? यहाँ, क्योंकि उसने क्या बोल दिया कि बताओ कुल कितने लोगों का सर्वे किया गया। तो अपना फोकस कहाँ है? x पे। इसको निकालना है, सारी चीज़ों को उधर फेंक दो। उधर फेंका तो x बराबर 200 आ गया, ठीक है। लिख दो उसमें कि कुल 200 लोगों का सर्वे किया गया। लोगों का सर्वे किया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने बोला ना कि 10% में अगर 20 लोग आते हैं तो टोटल प्रतिशत कितना होता है? 100। ऐसा डिग्री में आया तो काहे से करेंगे अपन? 360 से गुणा करेंगे, है ना? 360 से तुलना करेंगे उसकी डायरेक्ट, ठीक है। अगला क्या लिखा है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है? दूसरा बताओ। मनोरंजन। कौन सा वाला? दिख ही रहा है हमको, ठीक है। मिटा दूं अब ये। तीसरा क्या पूछा है, कोई कैसेट कंपनी अगर 1000 कैसेट बनाती है तो प्रत्येक के लिए कितना बनाएगी? अपने को कुछ नहीं करना, प्रत्येक का एक का प्रतिशत निकाल दो फटाफट। जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं मनोरंजन के लिए, ठीक है। मनोरंजन में कितना प्रतिशत है? 40% लोग है टोटल सर्वे का। तो टोटल सीडी कितनी बनानी है अपने को? तो 1000 की 40% बना दो। 1000 की कितनी बना दो? 40% बना दो, ठीक है। फिर अगला क्या है? लोक, है ना। लोक में कितने लोग, कितनी सीडी है? 1000 सीडी है, उसमें कितने लोग, कितना प्रतिशत है? 30%। तो 1000 की 30% लोक नृत्य के लिए बना दो, ठीक है। फिर अगला क्या है? शास्त्रीय। शास्त्रीय में कितनी है? 10% है। तो 1000 जो सीडी है उसकी 10% सीडी बना के इनको दे दो, ठीक है। और फिर अगला क्या है? उपशास्त्रीय। उपशास्त्रीय ना, वो कितना है? 20% है। तो उसमें भी 1000 की कितनी बना दो? 20%। अब ये आता है का की सोल्व करना कि नहीं आता? सिंपल है। तो ये तो 1000 ऐसा कैसा हो जाएगा, है ना। का क्या हो जाएगा? गुणा ये 40 और प्रतिशत का बटा में क्या आ जाएगा? नहीं आता है? आता है ना। काटामिटी कर दो, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये क्या बचा? 100 और ये 4 बचा। 100 चौक 400 सीडी बनेगी भाई। काय की बनेगी? मनोरंजन की। नहीं आई बात समझ में, है ना। फिर ये क्या 1000 सीडी थी, उसकी 30% कौन ले जा रहे थे? लोक नृत्य वाले। तो इसका भी निकाल दो। ये 1000 ऐसा कैसा, ये का की का गुणा ये 30 और प्रतिशत का बटा में क्या आ जाएगा? 100। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0, ये 100 बचा, 3 बचा। तो इसकी कितनी आ गई? 300 सीडी आ गई। उसी प्रकार से इसकी कितनी आ जाएगी? 100 सीडी आ जाएगी। और इसकी कितनी आ जाएगी? 200 सीडी आ जाएगी। निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे? सिंपल है यार, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा वाला है? ये सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 360 व्यक्तियों के एक समूह, ये लिखा है शुरू में, ये ना कुल कितना है? 360। उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया, ऐसा कंफ्यूजन होना ही नहीं। व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुएं, वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। तो ग्रीष्म ऋतु में कितने लोगों ने मतदान करा? 90 लोगों ने। इतने को पसंद है वर्षा, 120 को, शीत 150 को। क्या करना है क्वेश्चन को? किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? बताओ पहले का उत्तर।
किस ऋतु को? तो शीत ऋतु को। शीत ऋतु को मिले ना, ये पहले का उत्तर हो गया आपका। ठीक है, शीत ऋतु को ज्यादा मत मिले, ऐसा लिख देना बोले, या सीधा शीत ऋतु भी लिखोगे एक नंबर डाल के। ठीक है, दूसरा क्या पूछा उसने? प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। करते हैं केंद्रीय कोण ज्ञात? करें। क्या करना पड़ता है केंद्रीय कोण के लिए? तीसरी स्टेप में भिन्न निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है? भिन्न निकालते हैं। निकालेंगे भिन्न, बताओ कैसे निकालते हैं भिन्न? जो दे रखा है उसके बटा में उसका टोटल, 90 बटा कितना है इसका? 360। इसका क्या हो गया? 180 बटा 360। और इसका क्या हो जाएगा? 150 बटा 360। और अब उसके निकालने के लिए, फिर कोण निकालने के लिए काय का गुणा करना पड़ता है? 360 का ही गुणा करना पड़ता है। क्यों गुणा करना पड़ता है 360 का? क्योंकि ये पूरे वृत्त का डिग्री कितना रहता है? 360। तो ये जो भिन्न अगर अपन काटे नहीं और इसमें सीधा 360 से गुणा कर दें तो ये कट जाएगा, खाली ये बच जाएगा 90 डिग्री। थोड़ा सिंपल हो जाएगा अपने लिए, है ना? तो इसका क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। ये है 120 बटा 360 गुणित इसमें भी क्या होगा? 360। 360 से 360 कटा तो ये कितना बच जाएगा? 120 डिग्री। उसी प्रकार से ये कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। ठीक है, तो इसमें लिख देना यहाँ पर केंद्रीय कोण। उसने पूछा है ना केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण अलग अलग लिखना सबका। ग्रीष्म का कितना आया बताओ फटाफट? 90 डिग्री। और फिर वर्षा का 120, शीत का 150। ये मैंने आपको निकाल के बताया है ना। और अगर अपना जनरल और माइंड से देखें तो ये टोटल 360 था। डिग्रियों में अगर टुकड़े होते हैं तो कितने होते हैं? 360। तो टुकड़े इसके इतने ही होंगे, ऊपर ज़्यादा होंगे ही नहीं। वो तो कम ज़्यादा होता तो होता फिर बाद में। अरे बात समझ में? तो अपने दिमाग से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यही 90 डिग्री रहेगा, ये 120 रहेगा, 150 रहेगा, क्योंकि ये कुल कितना हो गया? 360। ये तो बात की बात है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तीसरा क्या पूछा है बताओ? तीसरा क्या बोला है? इस सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट बनाइए। ये डिग्रियां निकल गई अपने पास, है ना? गोल आकृति बनानी है, सीधा चांदा उठाओ अपना। क्या करना है सबसे पहले? कितने डिग्री का बनाना है? 60 का बनाना है, 90 डिग्री का। ये मैंने रख दिया यहाँ पर इसको। ठीक है, 90 देखता हूँ मैं, 0 10 करके ना, ये 90 डिग्री यहाँ ये बना दिया। कौन सी ऋतु का नाम लिखूँ 90 डिग्री पे? ग्रीष्म का। तो ये एक काम हो गया। फिर उसके बाद अगला कितने डिग्री का बनाना? 120। शुरू कहाँ से होगा? जहाँ से ये ग्रीष्म वाला खत्म हुआ है, यहाँ रखेंगे। तो ये 120 कहाँ रहा? 160, 150, 140, ये आ गया यहाँ पर 120। ठीक है, ये आ गया 120। तो इसे 120 को मिला दिया तो ये काई का बना? 120 वर्षा ऋतु का। ठीक है, फिर अगला क्या है? ये बचा हुआ तो 150 डिग्री होगा ही सही। ये काई का होगा? ये शीत ऋतु का। ये आपका तीसरा क्वेश्चन, आपका पाई चार्ट भी बन गया। ठीक है, दूसरे का तीसरा है ना, कर लिया। नेक्स्ट को। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट कीजिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए वाले रंगों को दर्शाती है। तो ये सारणी पूरी, नीला रंग 18 लोग पसंद करते हैं, हरा 9, लाल 6। और आपको क्या करना है? इसका सीधा पाई चार्ट बनाना और कुछ नहीं बोला। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे तीसरा काम हम क्या करते हैं बताओ फटाफट? भिन्न निकालते हैं। भिन्न कैसे निकलेगी इसकी बताओ? टोटल है ना, जैसे इसका टोटल कितना है? 36, तो 18 बटा 36 हो गया। इसका टोटल कितना है? 9 बटा 36। इसका कितना हो जाएगा? 6 बटा 36। इसका हो जाएगा 3 बटा 36। काट दो, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 9 कम 9, 9 चौक 36, 6 कम 6, 6 6 36, 3 कम 3, 12 24, 12 36। आगे बात समझ में? तीसरा अगला काम क्या करते हैं? फिर उसके बाद क्या निकालना पड़ता है पाई चार्ट दर्शाने के लिए? केंद्रीय कोण। क्या निकालना पड़ता है? केंद्रीय क्यों बोलते हैं इसको? ये केंद्र पर जो बनेंगे ना इसके कोण, 90 डिग्री 60 डिग्री, इसलिए खाली कोण ही हो तो नाम इसलिए दिया क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से बनते हैं। ठीक है, क्या काई का गुणा करना पड़ेगा भिन्न में केंद्रीय कोण निकालने के लिए? 360 का करो, 2 से कटेगा ये, तो 12 दून 36 और ये कि 0 बच गई है, मतलब 100 नहीं 18 दून 36 होता है ना, सॉरी। तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री। न्यू भी आधे से गुणा होगा, 360 का आधा होगा, 360 का आधा 80 होता ही है। फिर क्या है? 1/4 गुणित क्या से गुणा होगा? 360 से। 4 नमा की 36, ये 0 बचा है अपने पास, तो ये कितना आ जाएगा? 90। वेरी गुड। ये 1/6 है, इसमें भी 360 होगा, 6 6 36, 1 0 बचा है 60। फिर ये हो गया 1/12 गुणित 360, 12 24 12 36, मतलब
30 डिग्री। ठीक है, आगे बात समझ में? आगे सारे कोण बना दो फटाफट। ये रहा चांद अपना। सबसे पहला कोण कितने डिग्री का बनाना है? 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का कितना रहता है? पूरा जितना चांद है आपका, जितना डी है ना आपका, ये हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? चांदा है ना। ये पूरा कितना है? 180 डिग्री का। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा हो जाएगा 180 डिग्री। कितने काई का हो जाएगा 180 डिग्री? ये नीला रंग पसंद करने वाले लोगों की जगह हो गई है। ठीक है, फिर अगला कितने डिग्री का है? जहाँ से खत्म हुआ वहाँ से शुरू करना है। ठीक है, 0 यहाँ से लेना है तो कहाँ जाएगा? 90, ये यहाँ जाएगा। इसको मिला देते हैं तो ये 90 डिग्री हो गया। ये कितने लोग पसंद करते हैं? कौन सा रंग है ये? 90 डिग्री वाला, हरा रंग। फिर कितना है अगला? 60 डिग्री। फिर यहाँ से शुरू होगा, ये 0 यहाँ से लेना पड़ेगा हमको। तो ये कहाँ तक जाएगा? 70 हो गया है, तो ये 60, ये 60। फिर इसको यहाँ तक मिला देते हैं तो ये वाला बच्चा ये कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री। कौन सा रंग है ये? लाल। और बचा हुआ जो है आपका कितना है? ये 30 डिग्री। ये का कौन सा रंग है? पीला। ठीक है, बन गया। किसी को समस्या तो नहीं कुछ? देखो, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा उसकी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, फिर गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हैं? 540। कुल उसने बता दिया ना, कुल कितने हैं? 540 है। तो किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक किए? तो ये 540 दे रखा है। हम क्या करते हैं, पहले सारे विषय के निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा लिखेंगे हम? हिंदी लिख लेते हैं। फिर हिंदी के बाद क्या है? अंग्रेजी के बाद फिर क्या है? गणित के बाद फिर क्या है? सामाजिक अध्ययन और फिर है विज्ञान। ठीक है, इनकी टोटल डिग्री निकालते हैं। हिंदी का कितना दे रखा है आपने को? 77 डिग्री। कितना? 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 70 डिग्री। अंग्रेजी का 55 डिग्री, 90 डिग्री। सामाजिक विज्ञान का 65 डिग्री और विज्ञान का 80 डिग्री। अब टोटल डिग्री कितनी होती है? 360 से सीधा इसमें भाग देना है और जो योग दे रखा है हमको उसका गुणा करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। अरे बात समझ में? भिन्न निकालेंगे। भिन्न का जो अपने दिमाग में था वो काई से निकलेगा? एक जैसी चीज से। डिग्री की भिन्न पहले अपन ने क्या करा था? इनकी निकाल ली थी कि इसकी जो वैल्यू दे रखी है उसके बटा में ये टोटल ने डिग्री से गुणा कर दो। अभी हमको क्या दे रखी? डिग्रियां दे रखी। तो इसकी जो डिग्री है उसके बटा में इसकी टोटल डिग्री है। तो टोटल डिग्री कितनी रहती है? 360। और ये निकालनी संख्या है तो टोटल संख्या से गुणा कर दो। पहले टोटल डिग्री से गुणा कर रहे थे ना 360 से। उसी प्रकार अब क्या करना है? डिग्री दे रखी है तो 360 से भाग दो और जो टोटल दे रखा है उससे गुणा कर दो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करते हैं इसको। कटेगा कि नहीं कटेगा? ये 18 से काटा था अपन ने इसको। 18 कम 18, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54। अब ये 2 से 70 भी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 35 कट जाएगा ना। और 35 तिया कितना हो जाएगा? ये 105। 35 दून 70, 35 तिया 105 आता है। सॉरी, डिग्री नहीं है, 105 है ना। डिग्री तो कट गई अभी। ठीक है, फिर इसमें भी क्या होगा? 55 डिग्री है तो टोटल डिग्री से भाग दो, भिन्न बनेगी और जो संख्या है उससे गुणा कर दो 540 से। इसका भी यही होगा। 18 दून 36 और 18 तिया 54। ये 2 हो गया। 55 और इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? ये 18 36, 55 का 2 से भाग। 55 का पहले 3 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 55 डिग्री है ना। 165 का आधा कर दो। ये 165 है, इसका बटा में 2 कर दो, कितना हो जाएगा? बताओ फटाफट। 165 का आधा करेंगे तो 2 से बजाएगा 2 8 16। फिर ऊपर से कितना उतारेंगे? 5। तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, दशमलव लगेगा, 2 5 10, 82.5। ठीक है, अगला क्या है? ये 90। तो इसमें भी क्या करो आप? सीधा 360 से भाग दे दो और 540 से गुणा कर दो। 18 दूनी 36, 18 तिया 54। 9 का आधा होगा, 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45। 45 तिया कितना हो जाएगा? ये 135। गुणा करके देख लेना कितना आ जाएगा? 135। इसमें भी ऐसा कैसा होगा? 360 से भाग जाएगा, गुणित कितना हो जाएगा? 540। 18 दून 36, 18 तिया 54। 0 से 0 भी कट गई। ठीक है, अब फिर 65 का 3 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? ये
65 का 3 में गुणा कर दो, 5 3 15, 15 का 5 हासिल आए 1, 6 5 17 18 ने 1 19, 195 और बटा में 2 बचा है, बचा है ना। इस 2 से भाग जाएगा तो 2 ही नाम 18, 1 बचेगा, 2 सती 14, फिर 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 97.5। ठीक है, फिर अगला क्या है, इसमें भी कैसे होगा, 360 गुणित 540, 540 कुल है इसका, 0 से 0 कटा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, इस 2 से 80 भी कट जाएगा तो कितना बचेगा 40, और 40 और 3 बचा है तो 4 3 12, 120। ये आ गए चारों पांचों के अंक। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसके जवाब दे दो फटाफट। क्या पूछा है क्वेश्चन में, किस विषय में उस विद्यार्थी को 105 अंक प्राप्त हुए, बताओ पहले का उत्तर, हिंदी में। काय में, हिंदी में। ठीक है, दूसरा बताओ, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक प्राप्त किए, गणित में कितने प्राप्त किए उसने 135, कितने ज़्यादा प्राप्त किए 105 और 135 में कितने अंक ज़्यादा, 30 अंक ज़्यादा प्राप्त करें। ठीक है, तीसरा बताओ क्या है, तीसरा लिखा है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। जोड़ के देख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान और गणित, तो सामाजिक विज्ञान का कितना है ये, इसमें गणित का और जोड़ दो, गणित का कितना है 135, तो 135 और जोड़ दिया इसमें तो 5 तो यही है ना, 7 और 5 12 का 2 हासिल आया 1, 9 10 13 का 3 हासिल आया 1, 232.5 आया किसका, गणित का और सामाजिक विज्ञान का। और काय का जोड़ने का बोला उसने, विज्ञान और हिंदी, विज्ञान का कितना है 120, हिंदी का कितना है 105, तो 120 और जोड़ दो इसमें, ये 5 2 और ये 2, ज़्यादा किसका निकला, इनका ही निकला, गणित और सामाजिक अध्ययन का, है ना। तो उसने पूछा कि क्या हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है, तो हाँ अधिक है ना। उसमें क्या लिखना है आपको, सीधा हाँ अधिक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, पीछे चेक कर सकते हो आप बोले क्या लिखा है। पांचवा क्वेश्चन, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों का एक पाई चार्ट द्वारा दर्शाइए। ठीक है, यह प्रदर्शित कीजिए। सबसे पहले अपन एक तरफ भाषा लिख लेते हैं, उनकी क्या क्या संख्या दे रखी है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी भाषा लिख रखी बताओ, हिंदी, हिंदी के कितने हैं 40, फिर अगला अंग्रेजी, लिखते जाओ फटाफट इसका, अंग्रेजी कितने 12, फिर मराठी, मराठी के कितने हैं 9, और फिर तमिल, तमिल के कितने हैं 7, और फिर बंगाली, बंगाली के कितने हैं, और फिर इन टोटल भाषाओं में कितने कितने स्टूडेंट है ना, कितने का सर्वे किया गया उसका योग भी लिख दिया है, कितना है 70। पाई चार्ट बनाने के लिए ये 2 काम तो हो गए, तीसरा क्या करते हैं हम बताओ फटाफट, भिन्न निकालते हैं इसकी, है ना। भिन्न कैसे निकालनी है, प्राप्त में भाग दे दो। ठीक है, डिग्री से वो निकालना तो उसमें भाग देना है, इधर डिग्रियां बनानी है अपने को तो टोटल में भाग देना है। डिग्री से संख्या बनाते हैं तो डिग्री डिग्री में भाग देते हैं। क्या हो जाएगा 40 बटा में क्या आ जाएगा 72, 12 के बटा में क्या आ जाएगा 72, 9 के बटा में क्या आ जाएगा 72, 7 के बटा में क्या आ जाएगा 72, और 4 के बटा में क्या आ जाएगा 72। काट दो फटाफट इसको, क्या क्या होगा, कटा कि नहीं कटेगा, 8 से 8 पंजे 40, 8 नमा की 72, 12 एकम 12, 12 छंग 72, 9 एकम 9, 9 अठी 72, 7 और 72 कटेगा क्या है, नहीं कटेगा, है ना। 4 और ये कटेगा, कट जाएगा, 4 एकम 4 और 18 चौक 72, 18 कम 18, 18 36, 18 54, 18 चौक 72। अब काई का गुणा कर रहे हैं केंद्रीय कोण निकालने के लिए, 360 का प्रत्येक भिन्न में गुणा कर दो। ठीक है, क्या निकालते हैं अपन, केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण निकालने के लिए काय का गुणा करना है 360 का, तो ये हो गया 5/9 गुणित 360, करते हैं इसको, 9 से कटेगा 9 चौक 36। अब ये 4 पंजे कितना हो गया 20, और ये कि 0 बचा है, मतलब कितना आ गया ये 200 डिग्री। ठीक है, 0 लग जाएगा ना आगे, 20 के आगे 0, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ अपने पास। फिर ये कितना है 1/6 गुणित इसका कितना करते हैं 360, 6 से कटा 6 36, तो कितना आया ये 60, क्योंकि एक 0 पड़ा था अपने पास, 6 कम 6 हो जाएगा। फिर ये कितना है 1/8 गुणित 360, तो 8 से कटेगा क्या है, 8 एकम 16 से 8 चौक 32, नहीं कटेगा। फिर काय से कटेगा ये 4 से कटेगा, तो 4 दूनी 8 और 4 नमा की 36, तो ये 9 0 कितना हो गया 90, और बटा में 2 बचा है अपने पास अभी। ठीक है, बटा में 2 बचा तो ये कितना हो जाएगा 90 का आधा 45 डिग्री हो जाएगा ना।
नहीं होगा? ये हो गया 7/72 गुणित 360। अब 72 का भाड़ा अगर आप 5 बार बोलो तो 360 आता है। ठीक है, कैसे? 72 गुणित 5 करके देख लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 की शून्य हासिल आया 1, 5 7 35 और 1 36। तो ये 72 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। और 5 से तो फिर कितना हो जाएगा? ये 7 बचा है तो 35 डिग्री। ये कितना बचा है? 1/18 गुणित 360। 18 का 18, 18 दूनी 36। ये 2 जीरो बचा है, मतलब 20। आ गए सारे कोण? बस क्या करना है अब इसको दर्शाना है। दर्शाने के लिए सबसे पहले वाले कोण से शुरू करते हैं। इसका केंद्र कहाँ रहेगा? जहाँ आपका नुकीला सिरा रहेगा, प्रकार से बनाओगे ना। मिला दो सबसे पहले तो इसको, करें? है ना, इसको पहले एक तरफ का मिला देता हूँ मैं। देखो सबसे पहले तो मैं इसको पूरे को अगर देखूँ तो ये कितने डिग्री का हो गया? ये कितने डिग्री का हुआ? 360 थोड़ी, आधा 180। और अपने को शुरू में कितना चाहिए? 200। तो 180 में और कितना बढ़ाना पड़ेगा मुझे? 20 और बढ़ाना पड़ेगा, 10 और 20। ये है ना, यहाँ से शुरू होके तो यहाँ जाके ख़त्म नहीं होगा, ये यहाँ जाके ख़त्म होगा, ये लाइन ख़त्म हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो ये पूरा कितना डिग्री का रहेगा? 200 डिग्री का। ये काई का है? हिंदी बोलने वाले पोर्शन का है। ठीक है, कर लिया? जगदीश देख रहा है बेटा तो खाली यार। अगला कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से शुरू करना पड़ेगा आपको। नुकीला सिरा यहाँ कहाँ जा रहा? 70। और ये 60 डिग्री यहाँ आया, इसको ऐसा मिला दो। ये हो गया आपका कितना? 60 डिग्री। काई का हुआ है? 60 डिग्री काई का है? अंग्रेजी बोलने वालों का। ठीक है, फिर अगला कितने डिग्री का है? 45 डिग्री। यहाँ से शुरू करेंगे, 0 से देखेंगे, 40 और 50 के बीच में क्या आएगा? 45। वहाँ पर एक बड़ी लकीर बनी भी रहती है, उससे फिक्स मिला के करना है। ठीक है, तो ये कितना आया? 45 डिग्री। काई का आया 45 डिग्री? ये मराठी बोलने वालों का। काई का आया? मराठी। फिर अगला क्या है? 35 डिग्री। ठीक है, फिर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ नुकीला सिरा, इसको यहाँ रखता हूँ 35, मतलब 30 और 40 के बीच में। 30 और 40 के बीच में आएगा ना। फिर इसको मैं मिला देता हूँ। ये 30 और 40 के बीच में कितना आया? ये 35 डिग्री। ये 35 डिग्री काई का था? तमिल बोलने वालों का। और आखिरी में कितना बचा है? 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री काई का है? बंगाली बोलने वालों का। ये आपका पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है।